नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन और आंसर साइंस सब्जेक्ट से। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, विच वन हैज द हाई कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयंस की ज्यादा क्वांटिटी किसके अंदर है। ये कौन कौन से कंपैरिजन के लिए बोला है, बोला एक तो है 1 मोल ऑफ HCl एंड दूसरा है 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर क्या होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके अंदर H प्लस आयंस की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, और जो कम एसिडिक होगा उसके अंदर H प्लस क्वांटिटी जो कितनी होगी, कम, यानी कि लो। तो देखो बच्चों, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये होता है बच्चों वीक एसिड। कैसा होता है, वीक एसिड। देखो अगर एसिड वीक है यानी कि H प्लस आयंस कम होंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग है यानी कि H प्लस आयन ज्यादा होंगे। तो किसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा होंगे बच्चों, 1 मोल HCl के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज कंसीडर्ड अ वीक एसिड वेयर एज HCl इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कह रहा है कि भाई जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि कौन से के अंदर H प्लस आयंस की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, या फिर ज्यादा होगी, वो कंपैरिजन में आपके क्वेश्चंस आ सकता है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि भाई ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, उसको वीक एसिड क्यों कंसीडर किया जाता है, जबकि जो HCl है वो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है। क्यों, बिकॉज अभी रीजन था, उस क्वेश्चन में ही रीजन था, क्योंकि जब ये किसी के साथ रिएक्शंस करता है तो H प्लस आयन है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसके अंदर जो कंप्लीटली H प्लस आयंस है वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, या फिर H प्लस आयंस की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण, क्योंकि कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन नहीं होता। जबकि ये HCl है वो कंप्लीटली H प्लस और Cl माइनस के अंदर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण इसमें H प्लस आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इस कारण से ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक और ये होता है वीक एसिडिक। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, which gas is evolved when diluted HCl react with metal bicarbonate। ये कह रहा है कौन सी गैस इवोल्व होगी जब ये जो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कम है, जबकि जो सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, कौन सी गैस निकलती है, इवोल्व होती है, वो देखिए। तो इसमें से गैस निकलती है, वो निकलती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवोल्व्ड व्हेन डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट विद द मेटल बाइकार्बोनेट। इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक। इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, एक जलती हुई माचिस की तीली लीजिए और जहां से वो गैस निकल रही है बनने के बाद उस गैस के पास लेके जाइए, और आप देखोगे वो माचिस, जो जलती हुई माचिस की तीली है यानी मैच स्टिक्स है, वो वहां जाकर बुझ जाएगी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इफेक्ट डज एन increase in concentration of H plus ions solutions have on the pH of a solution। तो कह रहा है pH मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये कह रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जब
H प्लस आयंस की जो क्वांटिटी है एक्वास सॉल्यूशन के अंदर, इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों जैसे जैसे H प्लस बढ़ेगा तो वैसे वैसे वो एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है। एसिडिक जैसे जैसे ज्यादा होगा ऐसे ऐसे पीएच क्या होगी, डिक्रीज होती है, क्योंकि ये जो H प्लस आयंस का बढ़ना और पीएच का घटना, ये दोनों क्या होंगे, पीएच और H प्लस आयन एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, फिर दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, इस तरीके से। क्लियर। तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो देखिए बच्चों। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। एक एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है कौन, डाइल्यूटेड HCl, हाउ इज इट रिकॉग्नाइज, और किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। तो ये जब रिएक्ट करता है तब एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस। और इसको कैसे पहचानेंगे, जहां से गैस रिलीज हो रही है वहां से एक मोमबत्ती को जलाकर या मैच स्टिक को जलाकर उसके पास लेके जाएंगे, तो उसके पास जो पॉपअप फटाके नहीं फोड़ते अपन क्रैकर्स, उस जैसी आवाज आएगी, पॉपअप का साउंड वहां पर जनरेट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ ए माउथ इज लोअर देन 5.5। ये कह रहा है कि जो पीएच है माउथ की वो 5.5 यानी कि 5.5 से अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो क्यों दांत है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो दांत है वो किसके अंदर कनेक्टेड है बच्चों, वो एक रेड कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर दांत है कंप्लीटली धसे हुए हैं, उसको बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं, एनिमल। आप इसको एनिमल मत बोल देना, ठीक है, इसको एनिमल बोलते हैं। कहीं आप इसको ये बोल दो, एनिमल तो ये होता है, एनिमल मतलब होता है जानवर, एनिमल मतलब होते हैं मसूड़े। ये मसूड़ों में दांत फंसे होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इसकी पीएच 5.5 से कम होगी यानी कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी, और एसिडिक होने के कारण जो मसूड़े हैं, एनिमल है, वो जो पकड़ के रखे हैं दांत को, टीथ को, वो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाएगी, और इससे दांत क्या हो जाएंगे, नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये बना हुआ किससे, जो एनिमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला है, हाउ इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक इन्फ्लुएंस व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। भाई पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, किस तरीके से बढ़ती है या घटती है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए। तो यहां पर लिखा है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड देन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है H प्लस आयन का पर यूनिट वॉल्यूम के कंपैरिजन में इन द सॉल्यूशंस रिड्यूस। H प्लस आयंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण hence any given sample of the solutions now contains a lesser amount of H plus ion, जिसके कारण उसके अंदर जो H plus ion का जो concentration है, H plus ions की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। Therefore the pH of a solutions क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो भाई जैसे जैसे H प्लस आयंस घटेगा पीएच करेगी बढ़ेगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। भाई फ्रेश मिल्क है जिसकी पीएच कितनी है, 6। व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, जब ये दही के अंदर बदल जाता है, योगर्ट के अंदर बदल जाता है, कर्ड के अंदर बदल जाता है, तो इट्स पीएच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसकी जो पीएच है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो भी होगी, पर क्यों होगी, व्हाई। तो हम देखते हैं, जैसे भाई दूध का दही बनेगा तो दही बनते ही क्या होगा, उसके अंदर एक
खटास आ जाएगी, यानी कि उसका जो टेस्ट है वो सोर हो जाएगा, यानी कि सोर टेस्ट हो गया, यानी कि वो कैसा बन गया, अब एसिड बन गया। और एसिड बनेगा यानी कि H+ की आयंस की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि जो pH है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मतलब जो कर्ड बनेगा, कर्ड की pH क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, इस 6 से क्या होगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। ओके, किसके कारण होगी, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड होता है, जिस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द पीएच वैल्यू ऑफ 0 to 4 and 6 इन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ H+ आयंस। तो H+ आयन की जो इंक्रीजिंग वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो H+ आयन की इंक्रीजिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज रखे तो सबसे ज्यादा H+ आयंस किस में होंगे, जिसकी pH 0 है, फिर होंगे जिसकी pH 2 है, फिर होंगे जिसकी pH 4 है, और सबसे कम जो H+ आयन होंगे जिसकी pH 6 है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे कम, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखिए, व्हाई द फ्लो ऑफ एसिड रेन वाटर इनटू अ रिवर मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन द रिवर डिफिकल्ट। वैसे भी जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनको जो ब्रीदिंग करने के लिए पानी के साथ घुली हुई ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, वैसे भी वहां पे सर्वाइवल डिफिकल्ट है। और फिर उसके अंदर एसिडिक जो रेन वाटर है या एसिड रेन अगर होगी तो जो ऑक्सीजन उनको मिलती है वो ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ऑक्सीजन जैसे ही मिलना बंद होगी तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, द एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव्स इन एन ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, इट इज डिफिकल्ट टू एक्वाटिक लाइफ टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म इन अ पीएच वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन। ना तो पीएच बढ़नी चाहिए, ना ही पीएच घटनी चाहिए। एसिड रेन होगी तो पीएच घट जाएगी, तो पीएच घटते ही वो ऑप्टिमम वैल्यू को वो मैच नहीं करेगी, जिसके कारण वो एक्वाटिक एनिमल्स है वो सारे के सारे मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ओके, तो इस कारण से ये जो एक्वाटिक लाइफ को डिफिकल्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वो देखिए बच्चों क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ ए कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम। भाई क्रिस्टल्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्रिस्टल्स जिसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के हीट किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में कुछ समय के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, और फिर इसके अंदर पूछा बिफोर हीटिंग, गर्म करने से पहले क्या था, आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद कलर क्या था। तो देखिए पहले का आंसर देखते हैं, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बिफोर हीटिंग इसका कलर था ब्लू। क्या था बच्चों, ब्लू। और आफ्टर हीटिंग द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या बन गया, अब व्हाइट। गर्म करते ही इसका कलर बन जाएगा व्हाइट, चेंज हो गया। हीटिंग से पहले इसका कलर था ब्लू, हीटिंग के बाद इसका कलर बन गया आपके व्हाइट। अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए बच्चों क्या लिखा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स seen on the inner upper side of the test tubes during the heating process। तो हीटिंग प्रोसेस में आप देखते हो इनर साइड ऊपर की ओर छोटी 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 पानी की बूंदे वो कैसे आई, कहां से आई, वो बताओ। तो इसने बोला द सोर्स ऑफ ए लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जो सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स उसका जो सोर्स था, seen on the inner upper side of the test tube during the heating process is the water of a crystallization present in the formula। तो जो भी वाटर प्रेजेंट रहता है जब भी अपन क्रिस्टलाइजेशन फार्मूला यूज करते हैं उसके अंदर कुछ वाटर की क्वांटिटी अटैच रहती है। तो क्रिस्टलाइजेशन वही तो होता है, वाटर के साथ किसी मॉलिक्यूल को फार्मूला लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला यूनिट, जब फॉर्मूला यूनिट से वाटर को हटा दिया जाएगा तब वो जो वाटर है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वहां दिखेगी। गेट्स कंडेंस्ड ऑन द इनर अपर साइड, और वहां पर कंडेंसेशन के कारण वो क्या हो जाएगी, इनर अपर लेयर पे चिपक जाएगी ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज हीटेड। NaHCO3 को जब गर्म किया
जाता है। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द अबव, साथ ही साथ इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। तो आंसर करते हैं, पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। ठीक है, जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट आपके बनता है, साथ में वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और सेकंड क्वेश्चन जो केमिकल इक्वेशन जो इसको शो कर रही है वो रही है केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो अच्छे से करते रहिए, एकदम मजा लीजिए एकदम हर एक क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, साइंस को प्रैक्टिकलिटी के साथ हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा और आपको वो जो लर्निंग पावर है वो भी आपकी बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वो है राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, हाउ इज दिस कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड। मतलब ये कह रहा है कि आप एक ऐसे कंपाउंड का नाम लिखिए या एक उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताइए जो कैल्शियम का कंपाउंड हो, जो कि यूज किया जाता है जो पीने का जो पानी है उसको साफ करने के लिए, उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और ये किस तरीके से मैन्युफैक्चर, किस तरीके से बनाया जाता है, साथ ही साथ आप ये भी बताइए। तो बच्चों इसका आंसर करते हैं, सबसे पहले नेम एंड केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। वो कैल्शियम कंपाउंड का वो है केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होगा CaOCl2, ये CaOCl2 ये फॉर्मूला है बच्चों, अच्छे से दिमाग में बैठा दीजिए। Ca के बीच में लग गया O, गोला वाला O, फिर पीछे लग गया Cl2। This compound is manufactured by the action of chlorine on a dry slacked lime। तो भाई क्लोरीन गैस का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस साथ में रिलीज होता है, क्या होता है, वाटर H2O। तो ये रिएक्शन और ये प्रोसेस है, आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो द डिकम्पोजिशन ऑफ जिप्सम टू POP। POP की फुल फॉर्म होती है बच्चों प्लास्टर, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस, यानी कि इसको सबसे पहले पेरिस में खोजा गया था तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड बैक इंटर कन्वर्जन ऑफ POP ऑफ जिप्सम, साथ ही साथ वापस से जो इंटर कन्वर्जन होता है POP से जिप्सम वो भी बताइए। तो बताते हैं वन बाय वन करके। द डीकंपोजिशन ऑफ जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस एज फॉलोज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वाटर जोड़ दिया जाता है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्रिस्टलाइज्ड वाटर है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज्ड है किसका, कैल्शियम सल्फेट का। तो जब इसको गर्म किया जाता है कब, 373 केल्विन पर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है 2H2O, तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये क्या बन गई आपके POP बन गई, और ये आपके क्या है, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग जिप्सम। जिप्सम को ब्रेक डाउन करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके बच्चों, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होगा वो देखिए। कैल्शियम सल्फेट है, इसको जब हाफ, ये जो क्या था POP है, ये क्या है POP है। POP को जब 3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो ये वापस से अपने पास जिप्सम का फॉर्मूला आ गया।
ये क्या बन गया आपके जिप्सम बन गई। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप में भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब, क्या होगा जब एग्जाम आएंगे। हमें आजकल वो पुराने जमाने वाली जो ऊपर लगते थे ना, जिसको अपन काउंट कर सकते थे, वो भी हट गए। अब तो सीधी सीधी पीओपी लगी हुई है, बढ़िया कलर वलर किया हुआ है, तो ये भी काउंट नहीं कर सकता। तो वो 3 घंटे किस तरीके से हम टाइम पास करेंगे। तो टाइम पास नहीं करना है बच्चों, अभी से सही से पढ़ना है ताकि आप उस 3 घंटों को पेपर में लगाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स है वो गेन करें। ओके, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। कि अब तो क्या है सर, हमें इंपोर्टेंट दे देंगे, हम यूट्यूब से इंपोर्टेंट देख लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़कर 90% बना लेंगे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है एग्जाम में 1 दिन में 90%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर से, चूने के पानी से, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, तब क्या होता है। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है थ्रू अ लाइम वाटर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, तब जो कैल्शियम कार्बोनेट गैस प्रेसिपिटेटेड, जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्रेसिपिटेटेड यानी कि नीचे की ओर जम जाएगी, एज अ व्हाइट कलर मास एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम के अंदर से पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर ऊपर की तरफ रह जाएगा और ये नीचे की तरफ एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर इन एक्सेस, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पास किया जाता है, तब क्या बनता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहां पर बन जाता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है। जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, CaHCO3 बनता है। ओके, तो ये precipitate initially formed gas dissolved forming calcium bicarbonate which is soluble in water as per the following। जो कि soluble रहता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, जबकि ये soluble नहीं रहता है। ओके, तो ये precipitation की फॉर्म में नीचे रह जाता है। अब आप बोलो precipitate क्या होता है, तो बच्चों एक काम करना, घर के अंदर एक ग्लास कांच की लेना, उसके अंदर पानी भरना और उसके अंदर थोड़ी सी सैंड डाल देना, रेत को डालोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे रेत है वो नीचे की ओर जमी हुई दिखाई देगी, तो उसको ही अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई। एक कारण दीजिए भाई, कारण दीजिए, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करिए व्हाई। तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर से स्ट्रॉन्ग जो सुगंध आती है, गंध आती है, किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ब्लीचिंग पाउडर बनाया किससे जाता है, जब उसके ऊपर क्लोरीन गैस से पास किया जाता है, क्लोरीन गैस का जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तभी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। वो इस कारण से उसके अंदर क्लोरीन की गैस आती है। अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, क्यों, because bleaching powder does not dissolve completely in water because bleaching powder is actually a quite complex molecule। तो ये complex molecule है, it contains various other heavy calcium salt। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो heavy calcium salts होते हैं in it like calcium chloride, calcium hydroxide and calcium hypochlorite। These salts are insoluble in water, hence bleaching powder does not dissolve in completely in water। तो ये क्या होता है, insoluble होते हैं, ये insoluble होते हैं, तो इसके कारण बेचारे ब्लीचिंग पाउडर को भी इसके साथ soluble नहीं होने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। देखिए बच्चों, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड
फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से किस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्राइब 2 एप्लीकेशंस ऑफ वॉशिंग सोडा, और साथ ही साथ 2 एप्लीकेशन भी बतानी है किसकी? वॉशिंग सोडा की। चलिए आंसर करते हैं इसका और इसको सही तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं आंसर को। तो आंसर ये कह रहा है बच्चों, जो केमिकल फॉर्मूला है फॉर वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 साथ में 10H2O। ये क्रिस्टलाइज्ड वाटर साथ में ऐड होना जरूरी है, तभी वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देगा। ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने पर यह बनाया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है 2NaHCO3, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्या बनता है? वाटर प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इसको जो सोडियम कार्बोनेट बना, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म आ जाती है, और इस क्रिस्टलाइज फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आपके वॉशिंग सोडा। एप्लीकेशंस देखते हैं इसके, दो यूज देखते हैं। तो पहला यूज है बच्चों, इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा है इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया, और ऐसा आंसर करोगे तो आपके भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटमस सॉल्यूशंस इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। तो लिटमस पेपर सॉल्यूशंस, जो लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर है और यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस देखते हैं बच्चों। हाउ सिंथेटिक इंडिकेटर डिफर्स फ्रॉम नेचुरल। तो किस तरीके से, साथ में एक क्वेश्चन और भी पूछा है कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो किस तरीके से डिफरेंट है, किससे? नेचुरल इंडिकेटर से। ओके बच्चों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। वो लीचन नाम के प्लांट से हमें मिलता है। लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर जस्ट शोज अस whether the given sample is acidic और बेसिक, और हमें ये बताता है कि जो सैंपल हमें दिया हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, एंड टेल्स अस नथिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये नहीं बताता है कि वो कितना एसिड है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। वो ये बताता है ये एसिड है या बेस है। ये नहीं बताता कि वो कितना एसिड है, कितना, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये क्वांटिटी, ये चीज नहीं बताता। कौन नहीं बताता? लिटमस पेपर नहीं बताता। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन टर्न कर देता है रेड अंडर द एसिडिक कंडीशन, और रेड लिटमस टर्न हो जाता है ब्लू में अंडर द बेसिक कंडीशंस। ऑन द अदर हैंड, जो कि दूसरे हैंड के अंदर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं पीएच के तौर पर, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशंस हमें बताता है डिपिक्ट थ्रू द कलर एग्जैक्टली हाउ मच स्ट्रॉन्ग एन एसिड और अ बेस, और हमें यह भी बताता है वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है नेचर में। इसकी स्केल में जो वैल्यू होती है 0 से 14 होती है, यानी कि 7 है वो बीच में एज ए न्यूट्रल के तौर पे काम करता है, और 7 से जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, और 7 से जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो देखिए। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि प्रिपेयर फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, जो कि नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं लिटमस है, टर्मरिक इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसको लैब में आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है। द आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, एटसेट्रा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और दूसरा है जब जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक ने रिएक्शन किया तो क्या होगा बच्चों? ये जो है जिंक है वो इस हाइड्रोक्साइड को साथ में लेके चली जाएगी, है ना।
ये सोडियम जिंकेट बना देगा, तो एक तरह का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, जिंक जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बन जाता है जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस के दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो बच्चों एसिड के अंदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड देखते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस अपॉन डाइल्यूशन। अब बेस के अंदर देखते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट और ये प्रोड्यूस करते हैं OH- आयंस अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के दौरान OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वो देखिए, एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है CBSE RBSE दोनों बोर्ड के लिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो देखिए, when electricity is passed through aqueous solutions of a sodium chloride, जब aqueous solution है सोडियम क्लोराइड उससे पास किया जाता है, it decomposes to form sodium hydroxide, और डिकम्पोज होकर एक फॉर्म बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस आर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन किसकी होती है, क्लोरीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस होती है, इस कारण से इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस दिया जाता है। हियर क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड एल्कली स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस कारण से इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन व्हाई, ऐसा क्यों? तो देखिए, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ नहीं मिलाया जाता है, जबकि वाटर के अंदर धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाया जाता है। तो देखिए इसका रीजन है, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। क्योंकि जब भाई एसिड को अगर मिलाया जाएगा पानी के अंदर, तब तो आराम से धीरे 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 रिएक्ट होके वो चलेगा, जबकि एसिड के अंदर पानी एकदम से मिला दिया जाए तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, बहुत सारी हीट, बहुत सारा एक्सप्लोजन वहां पर होगा। Water is added to an acid, then the heat generated may cause the acid to splash out and cause pulse. Pain or irritation is caused in our stomach when there is a production of an excess amount of acid in our body. Antacids are basic in nature. Antacid क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में, ये इसका आंसर है। एंटासिड आर रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ पेन और इरिटेशन ऑफ स्टोमक, स्टोमक के अंदर जब इरिटेशन होता है, ठीक है, जलन सी होती है, तब एंटासिड की जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि क्योंकि जो एसिड की क्वांटिटी हमारे पेट में बढ़ी है, उस क्वांटिटी को कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। आगे देखिए, अगला है, बेकिंग सोडा शुड बी रब्ड ऑन द बी स्टिंग एरिया, जहां पर मधुमक्खी ने काट दिया उस एरिया पर बेकिंग सोडा का रब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बी स्टंग इंजेक्ट्स एसिड इन आवर बॉडी। बी इंजेक्ट जैसे ही हमें बी खाके जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा एसिड है उस स्टिंग के अकॉर्डिंग, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण हमारे स्वेलिंग वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी जो स्वेलिंग है, उसकी जो इरिटेशन है, उसका जो पेन है, उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है किसका, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, उस पर रब करते हैं, जो कि इस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, नेम 4 सच सॉल्ट which contains water of crystallization in them. Why POP is written as CaSO4 dot half H2O? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज फॉर्म है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecule present in one formula of
सब्सटेंस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बच्चों? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट्स है, वाटर की एटम्स की क्वांटिटी है जो कि उस फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट रहती है। फोर सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर, पहला है देखो कॉपर सल्फेट है, दूसरा जिप्सम है, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है और चौथा वॉशिंग सोडा है। और पीओपी को CaSO4.12H2O लिखा जाता है बिकॉज टू फॉर्मूलाज यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं, इस कारण से इसको ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वो देखिए बच्चों, वाई सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एज वेल एज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की जगह इसको सोडा एसिड, मतलब जो एसिड के कारण जो फायर हुई उसको बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, a reaction takes place which leads to the evolution of carbon dioxide gas। तो evolution होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब, तब नाउ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? एक्सटिंग्विशेस फायर वेरी वेल हेंस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। आग बुझाने में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। It is used in a soda acid fire extinguisher and also the carbon dioxide produced during the reactions causes the bread or cake to rise making them soft or spongy। इसका यूज, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? जो केक हम खाते हैं, जो ब्रेड हम खाते हैं, उसको स्पंजी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस कारण से जो सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, वो देखिए बच्चों, गिव रीजन व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज एडेड व्हाइल मेकिंग बेकिंग पाउडर। भाई टार्ट्रिक एसिड ऐड किया जाता है जब हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। अगला, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। लास्ट वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डू नॉट मीन द सेम थिंग। तो देखिए, पहला while tartric acid वाला करते हैं, while making baking powder tartric acid is being added to it because when this mixture is heated or mixed with water, carbon dioxide gas release, carbon dioxide वहां पे evolve होगी which causes the bread और cake को बहुत ज्यादा राइज कर देगी, बला देगी, फुला देगी और स्पंजी बना देगी। ओके, अगला जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर है वो जितने भी जर्म्स है उस जर्म्स को क्या कर देगी? वो खत्म कर देगी जो भी पानी के अंदर मिले हुए हैं। इस कारण से ब्लीचिंग पाउडर को एज ए डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डू नॉट मीन द सेम थिंग। स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से ये पता नहीं चलता, ये कभी नहीं बताता कि दोनों के दोनों सेम चीजें हैं। तो देखिए क्या क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मींस दोज एसिड व्हिच गिव्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ H+ आयंस। जब डाइल्यूशन किया जाता है तब हाई अमाउंट में H+ आयंस देता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हिच आर एबल टू जनरेट अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ H+ आयंस per unit quantity, whereas concentrated acid means how many moles of acid is present in a given quantity। मतलब कितने moles of जो एसिड है उस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी उस सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। हायर कॉन्सेंट्रेशन मींस ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एसिड पर यूनिट ऑफ द सॉल्वेंट। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।